हेलो दोस्तों, आज मेरे पास रिपेयर होने के लिए जीनस कंपनी का प्रोटॉन क्यूब प्लस 700 VA का ये इन्वर्टर आया हुआ है। इसमें दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये इन्वर्टर ओवरलोड पर जा रहा है। ओवरलोड पर जाने का इसका कारण आप देख सकते हैं कि इसमें जो मॉसफेट लगे हैं वो फट चुके हैं। ये आप देख सकते हैं 3 मॉसफेट इधर की साइड के फटे हुए हैं और 3 मॉसफेट इसमें दूसरी साइड के फटे हुए हैं। तो हमें दोस्तों ये मॉसफेट चेंज करने हैं और इसमें मॉसफेट को ड्राइव देने के लिए आईसी लगी होती है ड्राइव कार्ड पर 33883, तो वो आईसी भी हमें चेंज करनी है। तो फटाफट से इस किट को बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, किट को मैंने बाहर निकाल लिया है और ये दूसरी साइड के मॉसफेट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये देखने में फटे हुए नहीं लग रहे, लेकिन ये हमने मल्टीमीटर चेक किया तो ये मॉसफेट ख़राब हो चुके हैं और बाकी जो दूसरी साइड के मॉसफेट हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। बाकी जो मॉसफेट ख़राब है पहले हम वो निकाल लेते हैं और बाकी जो मॉसफेट है उसको मल्टीमीटर से हम चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, 3 इधर की साइड के मैंने मॉसफेट को निकाल दिया है और जो दूसरी साइड के मॉसफेट थे वो भी मैंने बाहर निकाल लिए हैं। और यहाँ पे ड्राइव कार्ड लगा हुआ था जिसके अंदर 33883 की आईसी लगी है। ये आप देख सकते हैं, इस आईसी पे आईसी का नंबर लिखा होता है। तो ये आईसी भी हमें निकालनी है क्योंकि ये आईसी ख़राब हो गई होगी। और इसमें दोस्तों जीनर और रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई हैं, तो ये भी हमें चेक करनी है। अगर ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती हैं तो मॉसफेट तक ड्राइव नहीं पहुंचेगी। तो इस आईसी को हमें चेंज करना है और मॉसफेट को चेंज करना है। तो मॉसफेट और आईसी में डाल देता हूँ। और दोस्तों इसमें फ़िल्टर फूला हुआ था, एक फ़िल्टर इसका ठीक है और दूसरा फ़िल्टर फूला हुआ था, तो वो हम चेंज कर देंगे। इसमें 6825 वोल्ट के फ़िल्टर होते हैं। अब दोस्तों मल्टीमीटर से हम बाकी जो मॉसफेट है उसको चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को हमने बजर पर सेट कर लिया है और मल्टीमीटर की काली वाली लीड को हमें स्टिंग पर इस तरीके से लगा देना है और लाल वाली लीड को हमें मॉसफेट की तीसरी वाली टांग मतलब शॉर्ट्स पर लगाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों 405 रीडिंग ये दिखा रहा है, मतलब मॉसफेट बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें दूसरी साइड के मॉसफेट भी चेक कर लेने हैं। मैंने दूसरी साइड के मॉसफेट चेक किए हुए हैं, मॉसफेट बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम दूसरे मॉसफेट डाल देते हैं। तो देख सकते हैं इसमें मैंने 4132 के मॉसफेट डाल दिए हैं। इसमें पहले भी 4132 के मॉसफेट लगे हुए थे। आप चाहें तो उसमें P80 या 3205 या P90 या P105 भी डाल सकते हैं। और इसमें दोस्तों रेजिस्टेंस लगी हुई है, आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। और ये जीनर लगा था, ये जीनर ख़राब हो गया था। ये 18 वोल्ट का जीनर होता है, इसे आप हटा सकते हैं या लगा भी सकते हैं। इधर की साइड का जीनर बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। और इसमें 4.7 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी होती हैं, वो मैंने चेंज कर दी हैं। इधर की साइड की केवल एक रेजिस्टेंस ख़राब थी, वो मैंने चेंज कर दी है। और फ़िल्टर भी मैंने इसमें नया डाल दिया है। 6800 UF 25 वोल्ट का इसमें फ़िल्टर होता है। और किट के नीचे की साइड आपको ध्यान देना है दोस्तों, कोई भी प्रिंट इसका टूटा हुआ नहीं हो। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, तो मैंने अच्छे से इसको जोड़ा है। अब दोस्तों ड्राइव कार्ड में आईसी को डाल देते हैं। मैंने आईसी निकाल के ड्राइव कार्ड को अच्छे से साफ़ कर लिया है और ये सारी रेजिस्टेंस भी हमने चेक कर ली हैं। मल्टीमीटर को बजर पर सेट करके आप सारी रेजिस्टेंस और जीनर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कम वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, आप बजर पर मल्टीमीटर को सेट करके चेक करेंगे तो बजर बजेगा। अब दोस्तों ड्राइव कार्ड में आईसी को डाल देते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से हमें इसको रख लेना है और सोल्डिंग कर देनी है। आईसी को हमने ड्राइव कार्ड में डाल दिया है। अब इस ड्राइव कार्ड को हमें किट में लगा देना है। दोस्तों इस ड्राइव कार्ड को हमें ध्यान से सीधा ही लगाना है। जो आईसी है उधर की साइड रिले हैं, तो इस तरीके से हमें इसको लगाना है। ड्राइव कार्ड हमने डाल दिया है, मॉसफेट हमने डाल दिए हैं। अब हमें 12 वोल्ट देकर इस किट को चेक करना है। दोस्तों हमें ड्राइव चेक करनी है, ये माइनस का पॉइंट है और ये प्लस का है। तो यहाँ पर प्लस की वायर को लगा देना है बैटरी की। ये प्लस की वायर है तो इसको मैं लगा देता हूँ और बैटरी का माइनस मैं यहाँ पर दे देता हूँ, क्योंकि हमें ड्राइव चेक करनी है। बिना ड्राइव चेक किए हम इसको इन्वर्टर में नहीं डाल सकते।
नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ड्राइव चेक कर लेनी है। तो प्लस माइनस मैंने 12 वोल्ट इस किट को दे दिया है और जो डिस्प्ले का दोस्तों जैक है वो भी मैंने लगा दिया है, जिससे कि हम आसानी से इसको चेक कर सकें। तो बैटरी के आर्म से भी मैं उठा देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों लाइट जलती है जब इसको 12 वोल्ट मिलते हैं। अब हमें मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को हमें डीसी वोल्ट पर सेट कर लेना है। मल्टीमीटर की काली वाली लीड को हमें माइनस पर रखना है और प्लस पर हम पहले वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों 12 वोल्ट ये हमने इस किट को दिए हैं वो दिखा रहा है और अभी स्विच ऑफ है। तो इस स्टिंग पर 7.5 वोल्ट के करीब आ रहे हैं और दूसरी स्टिंग पर भी 7.5 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। अब स्विच को हम ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करने पे आप देख सकते हैं दोस्तों 6 वोल्ट के करीब ड्राइव आ रही है और उसके बाद दोस्तों ये इन्वर्टर ओवरलोड पर जा रहा है। दोस्तों ये इन्वर्टर कुछ सेकंड के लिए ही यूपीएस मोड पर रहता है, उसके बाद ये ओवरलोड पर चला जाता है। जब ये यूपीएस मोड पर रहेगा तभी दोस्तों वोल्ट ये दिखाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों 6 वोल्ट के करीब हीट सिंक पर वोल्ट आ रहे हैं। अब दोस्तों हमें एसी के वोल्ट चेक करने हैं। तो एसी के वोल्ट चेक करने के लिए मल्टीमीटर की दोनों लीडर को हमें दोनों हीट सिंक पर रखना है और उसके बाद मल्टीमीटर को हमें एसी वोल्ट पर सेट कर लेना है। तो एसी वोल्ट पर मैंने मल्टीमीटर को सेट कर दिया है। अब मैं स्विच को ऑन कर देता हूं। स्विच ऑन करने पर 13.5 वोल्ट के करीब दोनों हीट सिंक पर वोल्ट आ रहे हैं। एक बार फिर से मैं स्विच ऑन करके आपको दिखाता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों 13.5 वोल्ट के करीब वोल्ट आ रहे हैं। दोस्तों किट बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब इस किट को इन्वर्टर में डाल देते हैं और मेन और चार्जिंग को चेक कर लेते हैं। किट को मैंने इन्वर्टर में फिट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इस किट को हमें बैटरी से लगा लेना है और चेक करना है। देख सकते हैं दोस्तों यूपीएस ऑन हो चुका है और आउटपुट के वोल्ट भी आप मीटर में देख सकते हैं। 220 वोल्ट के करीब आउटपुट ये निकालता है। बल्ब भी इससे चल रहा है दोस्तों। अब इसका प्लग लगाकर मेन और चार्जिंग को चेक कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद इसमें मेन आती है तो वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मेन आ चुकी है और चार्जिंग भी इसमें आ चुकी है। बिल्कुल ठीक ये काम कर रहा है। और दोस्तों इसका आपको पंखा चेक करना है। तो पंखा चलाने के लिए आपको इस पर लोड डालना पड़ेगा। जब लोड चलेगा स्टिंग गर्म होगी तब ये पंखा चल जाएगा। अगर आपके पास लोड नहीं है तो आप देख सकते हैं ये सेंसर इसमें लगा होता है। तो इस पर हम काई अगर रखेंगे, इसको हम गर्म करेंगे तब पंखा चल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं और इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो चुका है।